गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा सब्जेक्ट है गुजराती, क्लास 5 चैप्टर 4 चोरनी लाकड़ी एक वे टूंकी। पेज नंबर है 13। पेज नंबर 13 चैप्टर नंबर 4 चोरनी लाकड़ी एक वे टूंकी, क्लास 5। एक वखत अकबरना राजमा एक वेपारीना घरे मोटी रकमनी चोरी थई गई। एक समय अकबर राजा के राज में एक व्यापारी के यहाँ बड़ी चोरी हो गई। व्यापारीए ते चोरी की फरियाद काजी पासे करी। व्यापारी ने उस चोरी की फरियाद काजी के पास की, परंतु घणी तपास कर्या पछी पण चोरी कोणे करी छे ते खबर ज न पड़ी। त्यारे ते मामलो अकबरना दरबार में आव्यो, लेकिन बहुत सारी खोज के बाद भी चोरी किसने की है ये पता नहीं चला। तो आखिरकार ये मामला अकबर के दरबार में आया। अकबर बादशाह चोर ने शोधी काढवानो हुक्म बीरबल ने कर्यो। अकबर बादशाह ने चोर को खोजने का काम बीरबल को दिया। बीरबले ते व्यापारी ने बोलाव्यो अने पूछ्યું, तमने कोई पर शंका छे? शंका होय तो कही देजो, घबराता नहीं, तमने तमारू चोरायेलू धन मळी जशे। बीरबल ने उस व्यापारी को बुलाया और पूछा कि आपको किसी पर शक है? अगर शक है तो बता दीजिए, घबराइए नहीं और आपको अपना चुराया हुआ धन वापस मिल जाएगा। वेपारीए जवाब दीधो, हजूर मारो एवो अंदाज छे कि मारा नौकरोमांथी कोई एके आ चोरी करी छे। व्यापारी ने जवाब दिया कि मेरा ऐसा मानना है कि मेरे नौकरों में से ही किसी एक ने ये चोरी की है। कोई बाहरना माणसનું આ કામ નથી, किसी बाहर के आदमी का ये काम नहीं है, परंतु मारा 4 नौकरोमांथी कोणे चोरी करी हसे ते हूँ कही सकतो नहीं। लेकिन मेरे चारों नौकरों में से किसने चोरी की हो सकती है ये मैं नहीं बता सकता। बीरबले सिपाही ने मोकली ते वेपारीना नौकरों ने तेड़ाव्या। ज्यारे चारेय नौकरों आवी गया, बीरबल ने अपने सिपाही को भेजकर व्यापारी के चारों नौकर को बुलाया और जब चारों नौकर आ गए त्यारे बीरबले 4 एक सरखी लांबी लाकड़ीओमांथी एक एक लाकड़ी नौकरों ने आपी अने कह्युं, जुओ आ जादुई लाकड़ी तमारे चारेयने तमारी पासे आज रात पूरती राखवानी छे। बीरबल ने अपने सिपाही को भेजकर उस व्यापारी के नौकरों को बुलवाया और चारों नौकर आ गए। तब बीरबल ने 4 एक सरखी लंबी लकड़ियाँ ली और एक एक लकड़ी चारों को दे दी और कहा कि देखो ये जादुई लकड़ी है और आपको अपने पास रखनी है आज रात के लिए। आम कही बीरबले लाकड़ियों ऊपर मंत्र फूंकवानो ढोंग कर्यो। ऐसा कहकर बीरबल ने उन लकड़ियों पर मंत्र फूंकने का दिखावा किया, ढोंग किया। पछी कह्युं, काले सवारे आवीने तमारे चारे जणाए पोतानी लाकड़ी मने बताववानी छे। और फिर क्या कहा कि कल सुबह आकर आप चारों को मुझे अपनी लकड़ी दिखानी है। जेणे चोरी करी हसे एनी लाकड़ी जादूथी काल सवारे एक वेत लांबी थई जशे, पण जेणे चोरी नहीं करी होय एनी लाकड़ी एज मापनी रहेशे। बीरबल ने कहा कि आप चारों को कल सुबह आकर मुझे अपनी लकड़ी दिखानी है। जिसने चोरी की होगी उसकी लकड़ी जादू से कल सुबह तक थोड़ी लंबी हो जाएगी और जिसने चोरी नहीं की है उसकी लकड़ी उसी नाप की रहेगी। आम कही बीरबले चारेय नौकरों ने अलग अलग ओरडा में बंद कर दीधा। ऐसा कहकर बीरबल ने चारों नौकरों को अलग अलग कमरे में बंद कर दिया। હવે બન્યું એવું કે જે ખરેખર ચોર હતો એણે ઓરડામાં જઈ વિચાર્યું કે મેં ચોરી કરી છે, તેથી મારી લાકડી સવાર સુધીમાં એક વેત લાંબી થઈ જશે। अब हुआ क्या कि जो असली चोर था उसने अपने कमरे में जाके सोचा कि मैंने तो चोरी की है तो कल सुबह तक ज़रूर मेरी लकड़ी थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो हूँ आ लाकड़ीमांथी एक वेत अत्यारे ज कापी नाखूँ तो सवारे मारी लाकड़ी लांबी थशे तो बधा नौकरोनी जेवड़ी थई जशे। तो उस चोर ने क्या सोचा कि अगर जादू से मेरी लकड़ी लंबी हो जाएगी तो मैं आज रात को ही उसको थोड़ी काट देता हूँ
और फिर सुबह जब लकड़ी लंबी हो जाएगी तो सारे नौकरों की जितनी लंबी लकड़ी है मेरी भी उतनी ही रहेगी। આમ વિચારીને તે ચોર નોકરે પોતાની લાકડી એક વેંચ જેટલી કાપી નાખી। ऐसा सोचकर उस नौकर ने अपनी लकड़ी थोड़ी सी काट दी। ते लाकड़ी कहीं जादुई न હતી और वो लकड़ी कोई जादुई लकड़ी नहीं थी। સવારે જ્યારે નોકરો પોતાની લાકડી લઈને હાજર થયા ત્યારે બિરબલે બધી લાકડી સાથે રાખીને માપી અને તેણે તરત જ કહી દીધું कि आ एक वेत नानी लाकड़ी वाला नौकरे चोरी करी छे। जब सुबह में चारों नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर हाजिर हुए तब बीरबल ने सारी लकड़ियों को एक साथ रखकर नापा और तुरंत ही बता दिया कि ये जो थोड़ी छोटी लकड़ी है उसी नौकर ने चोरी की है। नौकरनी चोरी पकड़ाई गई थी। अब नौकर की चोरी पकड़ी गई थी। ते हवे आखिरी सजा मळवाना भयथी घबराई गयो पर वह अब उसे मिलने वाली सजा से भयभीत हो गया था, घबरा गया था। तेणे चोरीनी बधी बात कबूल करी लीधी और उसने घबराहट में चोरी की सारी बात कबूल कर ली। आ बीरबलनी चतुराईने कारणे साचो चोर पकड़ाई गयो અને વેપારીને તેનું ધન પાછું મળી ગયું અને ચોરને સજા થઈ। ऐसे बीरबल की चतुराई से चोर पकड़ा गया और व्यापारी को अपना सारा धन वापस मिल गया और चोर को सजा हुई। तो इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि चतुराई से किया हुआ हर कार्य सफल हो सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी वर्कशीट भेजूंगी, वो आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है।